एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 104 सर्ग। लवणाख्यान में पहले देश, राजा और सभा का वर्णन तथा सभा में इंद्रजालिक के घोड़े का दर्शन और राजा के विस्मय का कारण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रघुवंश मणे, यह जगद्रूप इंद्रजाल जिस प्रकार चित्त के अधीन है, यानी चित्त की कल्पना के अधीन है, उसे समझाने के लिए यहाँ पर मैं आपसे एक उत्तम उपाख्यान कहूँगा। आप सावधान होकर सुनिए। इस भूमंडल में अनेक वनों से व्याप्त धन जन से सुसमृद्ध उत्तरा पांडव नाम का एक विशाल देश है। उसके अत्यंत घने और गहने वनों में तपस्वी शांत चित्त से निवास करते थे, अर्थात बाघ, चोर आदि का कहीं कोई उपद्रव न था। उसके नगरों के उपवनों में विद्याधारियां लताओं के हिंडोले बनाकर झूलती थी। उस देश के सब पर्वत वायु से उड़ाई गई कमल की केसर राशि से पीले पड़ गए थे। शोभायमान फूलों की राशि से पूर्ण वन श्रेणी ही उसका अवतंस था, यानी शिरोभूषण, यानी सिर पर तिरछी माला। उसके गांवों के चारों ओर करौंदे के फूल, झाड़ियां और फूलों के गुच्छों से भरे हुए जंगल थे। ऊंचे ऊंचे खजूर के पेड़ों से उसके बहुत से गांव आच्छन्न थे। लोगों के घू घू शब्द से आकाश गुंजता था। उत्तम पीले रंग की मणियों की श्रेणी के सदृश पके हुए धानों के खेतों से सारा देश पीला दिखता था। नीलकंठ के शब्द से खूब गूंजे हुए वन और जंगलों से वह देश सुशोभित था। सारसों के शब्द के वेग से उसके फूलों के केसर के कनकमय से कानन मुखरित थे। तमाल और पाटल के वृक्षों से विचित्र प्रकार के नीले पर्वतों के छोटे छोटे गाव उसके कुंडल थे। रंग बिरंग के पक्षियों के कलरव से उसमें बड़ी मधुर और अव्यक्त ध्वनि हो रही थी। नदी के किनारे पर खूब खिले हुए मीठी नीव के वृक्षों से वह सारा देश लाल था। धान की खेतों में गा रही युवतियों से उसमें मनमथ का आवाहन हो रहा था। फूल और फलों में उनकी शीतल वृंद यानी डंठी को गिराने के लिए बह रहे वायु से उसमें फूल रूपी मेघ कपाए जा रहे थे। मेरू पर्वत की गुफाओं से जिसके सिद्ध चारण और बंदी निकल गए थे, ऐसे लावण्य को स्वर्ग से लाकर मानो वह देश बनाया गया था। उसके केलों के मंडपों में किन्नर और गंधर्व गाते थे। मंद मंद वायु के शब्दों से वह बड़ा रमणीय था। फूलों से भरे हुए उपवनों से वह सफेद था। उत्तरा पांडव नामक देश में हरिश्चंद्र कुल में उत्पन्न हुआ परम धार्मिक लवण नामक राजा था। वह भूमि में सूर्य के सदृश तेजस्वी था, जिसके यश रूपी फूलों की शिरोमालाओं से शुभ्र मध्य भाग वाले शैल विभूति से विभूषित भगवान शंकर जी के वृषभ आदि के समान सुशोभित हो रहे थे। उसके प्रधान प्रधान शत्रुजन तलवारों से टुकड़े टुकड़े करके काटे गए अतएव निश्शेष हो गए थे। उसके शत्रुओं के सेवकों को उसके स्मरण से ही ज्वर हो जाता था। धार्मिक पुरुषों के रक्षक उदार कर्मों से भरे हुए जिसके चरित का श्री हरि के चरित की नाई चिरकाल तक लोग स्मरण करेंगे, जिस राजा के गुणों के गीतों को अप्सराएं पर्वतराज हिमालय के शिखरों पर स्थित देव मंदिरों में प्रचुर रोमांचों से युक्त होकर आज भी गाती है, जिसके गुणों के गीतों का जिन्हें स्वर्गीय सुंदरियों ने गाया था और लोकपालों ने चिरकाल तक सुना था, ब्रह्मा के हंस सुंदर अभ्यास से अपनी ध्वनियों द्वारा अनुकरण करते हैं। हे रामचंद्र जी, जिसका चमत्कार अन्य राजाओं के तुल्य नहीं था, यानी उनसे कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा था, जिसकी दीनता रूपी दोष से युक्त क्रिया न तो स्वप्न में भी देखी गई थी और न सुनी गई थी। कुटिलता तो वह जानता ही न था, अविनीतता तो उसने देखी भी न थी। जैसे ब्रह्मा रुद्राक्ष माला को सदा धारण करते हैं, वैसे ही उसने निरंतर उदारता धारण की थी। किसी समय जब सूर्य आकाश में उस स्थान पर पहुंच गए थे जहां पहुंचने पर 4 दंड दीन चढ़ता है, वह सभागृह में सिंहासन पर विराजमान हुआ। जैसे चंद्रमा आकाश में उदित होते हैं, वैसे ही जब उक्त राजा सभागृह में सिंहासन पर विराजमान हो गया, तब सामंत राजाओं की सेनाएं वेग के साथ प्रविष्ट होने लगी। स्त्रियां गाने लगी। अनान्य राजा यथास्थान बैठ गए।
आनंददायक वीणा और बांसुरी की मधुर ध्वनि मन को हरने लगी। सुंदर चवर हाथ में ली हुई स्त्रियां विलास पूर्वक राजा के ऊपर चवर डुलाने लगी और शुक्र के समान प्रखरमती मंत्रिमंडल यथास्थान बैठ गया। जब प्रविष्ट राजकार्य मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत हो रहे थे, चतुर वार्तावाहक दूत देश की खबर सुना रहे थे, पवित्र महाभारत आदि इतिहासमय पुस्तक पढ़ी जा रही थी और विनम्र बंदी गण सामने पवित्र स्तुतियां पढ़ रहे थे, जैसे मेघ जिसने होने वाली वृष्टि से बिजली की चमक दमक आदि आटोप को धारण किया है पृथ्वी में प्रवेश करता है, वैसे ही किसी ऐन्द्रजालिक ने उस सभा में प्रवेश किया। जैसे पर्वत के समीप के छोटे पर्वत में स्थित फलों से लदा हुआ वृक्ष जिसकी ऊपर की भूमि भली मालूम होती है, ऐसे सुंदर पर्वत को प्रणाम करता है, वैसे ही मुकुट से जिसकी गर्दन सुशोभित हो रही थी, ऐसे सुंदर राजा को उसने प्रणाम किया। जैसे छायादार ऊंचे तने वाले फूलों से सुशोभित और फलों से लदे हुए वृक्ष के आगे बंदर प्रवेश करता है, वैसे ही वह सुंदर कांति वाले उन्नत कंधे वाले फूलों से सुशोभित हो रहे तथा फलशाली राजा के सामने प्रविष्ट हुआ। जैसे भंवरा सुगंध युक्त कमल से मधुर स्वर से बोलता है, वैसे ही अत्यंत चपल और धन लोलुप उसने ऊपर को गर्दन किए हुए तथा सुगंध अतएव सुखकारी श्वास वायु वाले राजा से कहा, राजन, यहाँ पर आप एक आश्चर्य युक्त मिथ्या कौतुक क्रीड़ा को सिंहासन में बैठे हुए ही इस प्रकार देखिए, जिस प्रकार की आकाश में स्थित चंद्रमा आश्चर्यपूर्ण पृथ्वी को देखता है। यह कहकर उसने भ्रम उत्पन्न करने वाले मोर पंख के मोर छल को घुमाया, जो कि नानाविध रचनाओं के कारण परमात्मा की माया के तुल्य था। जैसे देव विमान में स्थित इंद्र अपनी धनुष लता को यानी इंद्र धनुष को देखता है, वैसे ही राजा ने तेज के कणों से विराजित उस मोर छल को देखा। इसी समय एक अश्वपालक जैसे मेघ सितारों से पूर्ण आकाश में प्रविष्ट होता है, वैसे ही सभा में प्रविष्ट हुआ। अत्यंत वेगवान सौम्य घोड़ा उसके पीछे ऐसे चला जैसे स्वर्ग की ओर जा रहे अति प्रसन्न वदन इंद्र के पीछे उच्चैश्रवा नामक घोड़ा जाता है। जैसे क्षीरसागर ने उच्चैश्रवा से युक्त होकर इंद्र से कहा था, वैसे ही उसने उस घोड़े को लाकर राजा से कहा, हे राजन, उच्चैश्रवा के तुल्य इस उत्तम अश्व को आप देखिए। वेग से उड़ने में यह मूर्तिमान वायु की तरह है। हे प्रभु, हमारे स्वामी ने इसे आपके समीप भेजा है, क्योंकि उत्तम पदार्थ महान पुरुषों के समर्पण से अधिक सुशोभित होता है। जैसे मेघ निर्घोष के शांत होने पर चातक मेघ से कहते हैं, वैसे ही उसके ऐसा कहने पर ऐन्द्रजालिक ने कहा, हे प्रभु, जैसे सूर्य अपने प्रताप से अधिक शोभा युक्त पृथ्वी पर विचरण करते हैं, वैसे ही इस सुंदर घोड़े पर सवार होकर आप संपूर्ण भुवन में विचरण कीजिए। उसके ऐसा कहने पर जैसे मयूर गर्दन उठाकर घोर शब्द वाले मेघ को देखता है, वैसे ही राजा ने गर्दन ऊंची करके उस घोड़े को देखा। देखने के अनंतर चित्र में लिखित आकार के तुल्य आकार वाला राजा निर्निमेष दृष्टि से घोड़े को देखता हुआ गीत में लिखे हुए चित्र के तुल्य निश्चल हो गया। जैसे समुद्र पीने के लिए उद्यत हुआ अगस्त्य की दृष्टि से क्षुब्ध होकर अपने भीतर स्थित पर्वत रूपी मीनों के साथ भय से स्तंभित होकर स्थित हुआ था, वैसे ही राजा क्षण भर देखकर सिंहासन में ही आंख बंद करके स्थित हो गया। 2 मुहूर्त तक राजा आत्मा में ध्यानासक्त के समान ऐसे स्थित हुआ जैसे कि वीतराग और बाह्य दृष्टि शून्य मुनि परमानंद में स्थित होता है। अपने पराक्रम से बलवानों पर जिसने विजय पाई थी, ऐसे उस राजा को किसी ने नहीं जगाया, क्योंकि वे सोचते थे कि किसी बड़ी भारी चिंता का अपनी बुद्धि से चिंतन कर रहे हैं। जिनमें चंद्रमा की किरणें स्तंभित हुई हो, ऐसी रात्रियों की नाई केवल वहां पर चवर डुलाने वाली महिलाएं निश्चल सफेद चवर वाली हो गई, यानी उन्होंने चवर डुलाना बंद कर दिया। जैसे मिट्टी से बने हुए निश्चल केसर और दल वाले कमल शोभित होते हैं, वैसे ही विस्मयपूर्ण निश्चल वे सब सभासद शोभित हुए। जैसे वर्षा ऋतु की समाप्ति में आकाश में मेघ का गर्जन शांत हो जाता है, वैसे ही सभा मंडप में धीरे धीरे कोलाहल शांत हो गया।
जैसे कि भगवान विष्णु के असुर युद्ध में पीड़ित होने पर देवताओं को चिंता होती है, वैसे ही संदेह समुद्र में डूबे हुए बुद्धिमान मंत्री परम चिंता को प्राप्त हुए। राजा की आंख बंद करके बैठने पर अति आश्चर्य से निरुत्साह हुई भय और मोह से दुखी सभा मंडप की जनता ने, जिसमें कमल मुकुलित है, ऐसे कमल वन की शोभा धारण की। 104वां सर्ग समाप्त।